धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या है जो मोदी उन्हें हटा नहीं पा रहे? इसे आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। एक तो धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो अमित शाह के क्लोज हैं और अक्सर नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपाही कहे जाते हैं। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र होता रहता है। इसलिए आप देखिए कि कई महीनों से पेपर लीक के खिलाफ छात्रों का गुस्सा भड़का हुआ है। जंतर मंतर पर अनशन और आंदोलन हुआ, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान पर आंच नहीं आई। आप सोचिए कि जिस दिन जंतर मंतर से संसद मार्च के लिए आंदोलन में लोग लाठियां खा रहे थे और धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की बात कर रहे थे, उस वक्त सरकार और पीएम या फिर उनके मंत्री इसका कोई भी लोड नहीं ले रहे थे। यह भी सोचिए कि एक तरफ जंतर मंतर से संसद तक बवाल हो रहा था। छात्र हो या उनके परिवार वाले हो, उनके समर्थक हो, वो सड़कों पर थे, लाठियां खा रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने एक शब्द इस पर नहीं कहा। उल्टे वो नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे। और ये जो स्काई रूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने। जबकि जिस संसद के बाहर से पीएम मोदी बोल रहे थे, उसी जगह से कुछ ही दूरी पर हजारों लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए थे। पुलिस देखिए, वो अपनी सारी ताकत लगा रही थी उन्हें रोकने में। ये वो लोग हैं जो कह रहे थे कि इस आंदोलन में भीड़ नहीं है और लोगों का समर्थन नहीं है। उन्होंने भी तस्वीरें जो हैं वो देख ली होंगी कि कैसे सड़कें जो हैं वो खचाखच भरी हुई थी। ये लोग संसद की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने लाठी चार्ज करके भीड़ को तितर बितर कर दिया। संसद की तरफ बढ़ रही भीड़ को पुलिस ने दिल्ली में केरल हाउस के पास ही रोक दिया। वहीं पर फिर लाठीचार्ज भी हुआ। तस्वीरें संसद तक पहुंची तो वहां हंगामा मच गया। विपक्ष ने जहां छात्रों पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया। सर, आई एम थैंकफुल टू यू। यू हैव गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू put forth my views about this paper leak and NEET examination घोटाला and no चंदा चोरी तो है ही है, सब उसके समर्थक उधर बैठे हैं। लेकिन सर, ये स्टूडेंट का मामला है, ये स्टूडेंट का मामला है जो लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं। और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है। गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट निकलने की कोशिश कर रही है और इसी बीच छात्रों के आंदोलन के बीच नेता भी पहुंचने लगे।
आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं, उनकी धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। इसी बीच मेट्रो स्टेशन के गेट जो हैं, खासतौर पर वो भी बंद कर दिए गए ताकि आंदोलनकारी जो भीड़ है उन्हें रोका जा सके। लेकिन लोगों के अंदर इतना आक्रोश है कि कोई भी मानने वाला नहीं था। इन तस्वीरों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी से चिपकाए बैठे हैं, क्यों उन्हें हटाया नहीं जा रहा। अभिजीत दीपके की ये बाइट सुनिए। नरेंद्र मोदी धर्मेंद्र प्रधान क्या लगता है तुम्हारा? क्या लगता है? क्यों बचा रहे हो धर्मेंद्र प्रधान को इतना? क्या लगता है वो तुम्हारा? क्या देता है वो तुम्हें ऐसा? ओडिशा क्या धर्मेंद्र प्रधान तुम्हें 20 बच्चों की मौत से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है? क्या लगता है धर्मेंद्र प्रधान तुम्हारा? क्या वर्ष कंफर्म करूंगा? कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? कुछ गलत नहीं है। सोनम वांगचुक इसलिए अनशन पर बैठे थे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन वांगचुक को तो सरकार उठाकर टांग कर ले गई। जिसे हटाना था वो अभी भी अपनी कुर्सी पर मौज से बने हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान कभी पुरी की रथ यात्रा में दिख रहे हैं, कभी किसी के हैप्पी बर्थडे में विश कर रहे हैं। हजारों लोग आप देखिए कि सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान जो है वो कोई भी लोड नहीं ले रहे। जिस वक्त शिक्षा मंत्री पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं और लोग जो हैं वो शिक्षा मंत्री बोलते हुए सुनना चाहते हैं शिक्षा मंत्री को, उस वक्त भी धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो प्रदर्शन की नहीं बल्कि दर्शन की बात कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान से इस पर सवाल भी हुआ तो धर्मेंद्र प्रधान ने कह रहे हैं कि आज प्रदर्शन की नहीं दर्शन की बात करते हैं। इससे साफ दिखता है कि उनकी जवाबदेही इस पर बनती ही नहीं है। लोग कह रहे हैं कि कुछ तो जवाब देना चाहिए, इस मुद्दे पर उन्हें कुछ तो कहना चाहिए, देश सुनना चाहता है। लेकिन शिक्षा मंत्री हैं जिन्हें किसी की बात से किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। धर्मेंद्र प्रधान को भले ना फर्क पड़े, लेकिन नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को तो फर्क पड़ना चाहिए था कि उनकी सरकार, उनके मंत्री के खिलाफ इस तरह से माहौल बन रहा है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की वजह से ही आप देखिए कि इस वक्त पूरी सरकार की छिछलेदार हो रही है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी लपेटा जा रहा है। लेकिन फिर भी धर्मेंद्र प्रधान के लिए सब कुछ मोदी सरकार, खुद प्रधानमंत्री बर्दाश्त कर रहे हैं। तो सवाल तो उठेगा कि इसका कारण क्या है। धर्मेंद्र प्रधान कोई ऐरा गैरा नेता नहीं है। मोदी शाह से उनका कनेक्शन जो है वो आप देखिए कि बहुत तगड़ा है। धर्मेंद्र प्रधान को कई बार मोदी शाह का सबसे करीबी और दाहिना हाथ तक कहा जाता है। धर्मेंद्र प्रधान जो हैं वो मोदी शाह के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से, मंत्रियों में से एक हैं। और यही वजह है कि 2014 से लेकर अब तक धर्मेंद्र प्रधान को मोदी सरकार में बड़े बड़े मंत्रालय जो हैं वो दिए गए हैं, बड़े बड़े मंत्रालय मिले हैं। फिर वो चाहे पेट्रोलियम मंत्रालय हो, कौशल विकास मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्रालय जैसे विभाग जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान को दिए गए। इसके अलावा हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों का प्रभारी भी उन्हें बनाया गया था और फिर उन्होंने वहां पर चुनाव जो है आप देखिए कि वो जीत कर भी दिखाए। धर्मेंद्र प्रधान की क्वालिटी ही यही है कि उन्हें जिस भी बीजेपी की तरफ से या इंडिया की तरफ से जिस भी चुनावी मिशन के लिए चुना जाता है, जिस मिशन में लगाया जाता है, उसमें वो कामयाबी हासिल करके दिखाते हैं। इसलिए शिक्षा मंत्री के तौर पर वो फेल हैं। इसके बावजूद भी आप देखिए कि उन्हें सरकार जो है लगातार बनाए हुए है।
धर्मेंद्र प्रधान की एक और खास बात है, उनके पिता पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, यानी धर्मेंद्र प्रधान भी वंशवाद की राजनीति का ही एक प्रोडक्ट है। धर्मेंद्र प्रधान के पिता देवेंद्र प्रधान उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती और प्रमुख नेताओं में गिने जाते थे। पेशे से वो डॉक्टर थे, लेकिन बाद में वो राजनीति में आ गए और फिर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बने। अब उनके बेटे धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी की टीम के प्रमुख सदस्य हैं और पिछले एक दशक से नरेंद्र मोदी अमित शाह के वो खास बने हुए हैं, इसलिए उन पर कोई आंच नहीं आने दी जा रही है।